जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, मेरे शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज बुधवार है, 17 सितंबर है, तो मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी, जैसे ना कल क्या होता है, शाम के टाइम ना मैं ऐसे ही एक रील देख रही होती हूँ। तो रील देखते देखते जब मैं स्क्रॉल करती हूँ तो गुरुपा मुझे एक मैसेज भेजते हैं कि कल तू मेरे लिए आलू के पराठे का भोग लगाई हो। तो मैं कहती शुक्राना गुरुपा, क्योंकि गुरुपा को आलू के पराठे बहुत पसंद है, मुझे पता है। तो मैंने शुक्राना करती हूँ। और आज जैसे मेरे बच्चों की छुट्टी होती है तो मैं ये सोचती हूँ कि आज मैं लंच में गुरुपा को आलू के पराठे खिलाऊंगी। और संगो जी, जब मैं बना रही होती हूँ आलू के पराठे तो गुरुपा ने स्वीकार किया, क्योंकि उसमें गुरुपा ने 7 नंबर बना के ब्लेस किया कि जैसा उन्होंने कहा था, तो उन्होंने मतलब स्वीकार किया। तो शुक्राना है। और दूसरा क्या होता है, जैसे मंडे को मैंने ना अपने पहले सत्संग में भी शेयर करा था कि गुरुपा ने मुझे पहले 2 पिकॉक कलर की बटरफ्लाई दिखाई थी, उसके बाद एक ब्लैक कलर की बहुत बड़ी बटरफ्लाई मेरे ऊपर से होके गई थी जब मैं वॉक कर रही थी। तो तो मतलब मैं जैसे देखती हूँ बटरफ्लाई तो मैं यही कहती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आज गुरुपा ने मुझे मैसेज भेजा कि पुत्र, तेनों काली तितली दिख गई ना, जा तेरी सारी नज़र उतार दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो जब मैंने ये मैसेज पढ़ा संगत जी, तो मेरी रूह गत गत हो गई कि स्वयं महाशिव मेरी नज़र उतारने आते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, इतना मतलब मुझसे प्यार करते हैं कि वो मतलब मुझे अपने प्रोटेक्शन कवच में रखते हैं। और आज जैसे संगत जी, तो शुक्राना है गुरुपा, ये मेहर बरसाने के लिए ऐसे ही प्यार दुलार अपना देते रहना। आप मिल गए, सब मिल गए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे गुरुपा, आपकी मेहर है। और जो मैंने अभी बताया था गुरु जी का, मेरे एक स्वरूप खंडित हुआ था, तो गुरुपा को ही पता, नज़र कष्ट वो सब उन्होंने उतार दी ब्लैक तितली के रूप में। तो शुक्राना है। और आज जैसे एक सत्संग था 5 to 7, तो मुझे बस यही रहता है, जैसे मैं सत्संग का इनविटेशन अगर मुझे कोई आता है, मुझे बड़ी खिंच पड़ती है गुरुपा के पास जाने की। लेकिन मैं हमेशा गुरुपा से यही कहती हूँ, गुरुपा आपकी मर्जी, आपकी रज़ा में राजी हूँ। अगर आप मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगी, वरना कोई बात नहीं। तो मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं, मैं उनसे यही कह के निकलती हूँ, चाहे 1 घंटे के लिए बुला लेना। और गुरुपा मुझे बुला लेते हैं, और इतना मतलब सब कुछ इतना डिवाइन रहता है, इतना प्यारा एहसास रहता है गुरुपा का। और वहाँ तो गुरुपा साक्षात विराजन, जो कि वहाँ पे मंथली सत्संग होता है जिसके घर मैं आज गई थी। और गुरुपा की इतनी फ्रेगनेंस आ रही थी रूम में उनके, गुरुपा के, तो बस शुक्राना है, अपने पास बिठाते हो, बुलाते हो, इतना प्यार देते हो। तो ये मेहर और कृपा ऐसे ही बनाए रखना मेरे गुरुपा। और संगत जी, आज बताओ क्या होता है, जब मैं घर आ जाती हूँ तो मैं अपने बेटे को ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ। तो जब मुझे ट्यूशन छोड़ के उसके कुछ प्रिंट आउट कराने होते हैं, तो वो मैं प्रिंट आउट लिख कराने जा रही होती हूँ, तो मेरे आगे गाड़ी चल रही होती है वाइट कलर की, उसका नंबर होता है 777 3। तो मेरी ऊपर निगाह नहीं जाती, जो कि मैं नंबर प्लेट पे देख के स्माइल कर रही होती और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कर रही होती हूँ। फिर मेरी एकदम ऊपर नज़र जाती हो तो उस पर गुरु जी का स्टिकर भी लगा हुआ था, तो गुरु जी साथ ही थे। फिर मैं प्रिंट आउट करा के जब वापस आने लगती हूँ, तब भी वो गाड़ी मुझे दोबारा दिखती है, मेरे आगे आगे चल रही होती है।
777 3 गुरु जी स्टिकर वाली। तो गुरुपा मेरे साथ ही रहते हैं, मुझे बहुत ब्लेस कर रहे हैं, बहुत मेहरा बरसा रहे हैं। तो गुरुपा ये मेहर ये कृपा ऐसे ही बनाए रखना इस अपनी बेटी पे, इस परिवार पे। ये अब आपके हाथ में है, किधर ले जाओ क्या करना है सब आपको सौंप दिया है। तो बस ये मेहर कृपा ऐसे ही बनाए रखना। और आज गुरुपा मैं एक शुक्राना अरदास करना चाहूँगी, पता नहीं क्यों आपने शायद थॉट डाला, मेरे मन में आ रहा है कि मैं आपके लिए आज शुक्राना अरदास करूँ। तो मैं अपनी अरदास शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, किस किस गल दा शुक्राना करा मैं गुरु जी। ये मैनू जुग देन दा शुक्राना गुरु जी, जिन्ना देवता भी तरसदे ने इस दिल दियां धड़कना दा शुक्राना गुरु जी। अपनी संगत बनान दा शुक्राना गुरु जी, सत्संग विच बिठाउण दा शुक्राना गुरु जी, हर पल अंग संग रहन दा शुक्राना गुरु जी, ते ओदा एहसास दिला दा शुक्राना गुरु जी। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਜੀਣ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਏ ਮਾਇਨੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जी, सबसे ज़्यादा वड्डा शुक्राना तो उन परेशानियों का गुरु जी जिसकी वजह से ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਯਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚੀ ਦਿਓ ਕੁਝ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਸਦਾ ਸਾਥ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਸਾਂਸ का भी भरोसा नहीं गुरु, ना मैं अपनी मर्जी तो आया ना मैं अपनी मर्जी तो जा सकਦਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੁਝੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਬਤੇਰੇ गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। बस यही मेरी अरदास है गुरु पाप से अपनी रजा विच राजी रखना। कोई भूल चुक हुई हो सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरु पा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं इंदु गिरधर कमला नगर दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज तारीख है 17 सितंबर और समय हो रहा है 8:12 रात के। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु पाके चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु पाका मंत्र जाप शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु पा, शुक्राना बेअंत शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, पल पल का शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना। आई लव यू गुरु पा, आई लव यू। संगत जी, अभी अभी गुरु पाका
टेलीपैथी के ज़रिए मैसेज आया है कि मेरा कड़क आदेश है कि तुम अभी के अभी शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं अभी अपना शुक्राना सत्संग गुरु पाक के स्वरूप के सामने शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। और आज अंकल आपसे भी निवेदन है कि मुझे मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु का, शुक्राना। संगत जी, वैसे तो मैंने अब सुबह ही शुक्राना सत्संग शेयर किया है, पर गुरु पाक का कड़क आदेश है तो इसलिए अब फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु पाक का टेलीपैथी के ज़रिए मैसेज आया है कि तूने बहुत दुख देख लिए, बस अब और नहीं। तो वैसे तो गुरु पाक टेलीपैथी के ज़रिए मुझसे बहुत मैसेज आते हैं, पर गुरु पाक मना करते हैं कि ये बातें तू किसी को मत बताया कर क्योंकि नज़र लग जाती है। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। संगत जी, मेरा तो दिल करता है कि मैं सारा दिन गुरु पाक के सामने बैठ के गुरु पाक को निहारते रहूं, क्योंकि हमारे गुरु पाक है ही इतने प्यारे। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी गुरु पाक से प्रार्थना है कि वो अपनी सारी संगत को ब्लेस करे और सबके सिर पर अपने मेल भरे हाथ रखे और सबके घरों में खुशियाँ आती रहे। और आज अंकल के सिर पर भी गुरु पाक अपने मेल भरे हाथ बनाए रखे और उनके घर भी खुशियाँ आती रहे। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। गुरु का मेरी बहू सपना की तरफ से आपका शुक्राना, और मेरी बहू शिखा की तरफ से भी आपका शुक्राना। मेरे पोते वेदांत और प्रयांश और पोती दिव्यांशी की तरफ से आपका शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। संगत जी, अभी अभी गुरु पाक का मैसेज आया था कि तू चुप करके 15 मिनट मेरे सामने बैठ जा, और मैं 15 मिनट चुप करके गुरु पाक के सामने बैठी रही। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और मैं अगला शुक्राना सत्संग शेयर करने की तैयारी करती हूँ। और मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करने से पहले गुरु पाक का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पाक, मेरा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप से।
और मेरी तरफ से सभी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैंने आपको अपने सत्संग में पहले भी बताया था कि गुरु महाराज ने मुझे जॉब ब्लेस करी और क्या क्या कंडीशन मेरे साथ हुई संगत जी। और मतलब कि संगत जी, मेरे कई लोग ने मेरे साथ धोखाबाजी करी, फ्रॉड किया मेरे साथ। पर गुरु महाराज मुझे सबक सिखा रहे कि बेटा बाहर जाने से ये कंडीशन सामने आती है हम लोगों के। पर संगत जी, लेडीज़ों को तो बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। कैसे हम लोग किस तरह के मतलब कि जेंट्सों से मिलते हैं, बातें करते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है हमारे प्रति। हम सही हैं, हमें नहीं पता कोई दूसरे इंसान हमारे प्रति उसकी क्या भावना है। तो संगत जी, हम लेडीज़ों को तो जॉब करना एक सबसे बड़ी आफ़त ही है देखा जाए तो। क्योंकि अगर हम जहाँ जॉब कर रही हैं, अगर वहाँ पे कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो हम तो उसको दोस्त समझते हैं पर वो हमें गलत दृष्टि से देखता है, तो वो लाइफ सबसे बेकार हो जाती है संगत जी। और संगत जी, ऐसी सिचुएशन मेरे साथ भी हुई है और मैं आपको अपना सत्संग ज़रूर सुनाऊँगी जिस बारे में। संगत जी, क्या हुआ था कि मैं जहाँ पे मैं जॉब करती थी, तो वहाँ पे जो मेरे सर थे वो थोड़ा सा उनका जो थोड़ा करैक्टरलेस थे समझिए। हाँ, मतलब कि उनकी थिंकिंग थी कि वो वैसे तो 50 साल के थे, 50 साल से उम्र के ही लग रहे थे मुझे। तो वो कहते थे मैं जवान लगता हूँ, मुझसे क्वेश्चन पुट अप करते थे। हाँ, मतलब नाम लेते थे कि मैं तो जवान लगता हूँ ना आपको, मैं तो जवान हूँ, मैं जवान हूँ। मैं भी सर को बोलती, सर देखिए इंसान को दिल से जवान होना चाहिए, मुझसे नहीं। तो बहुत मतलब कि अजीब हरकतें करते थे और बदतमीज़ी हरकतें भी काफ़ी बार मैंने की मेरे साथ। पर मैं गुरु महाराज से ये बोलती थी, गुरु जी गुरु जी मतलब कि मुझे ऐसे इंसानों से दूर करना जो मेरे काबिल नहीं हैं, जो मेरे गलत दृष्टि से मुझे देखते हैं, उन सबको मुझे दूर कर देना गुरु महाराज। मैंने गुरु से ही बोला था। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज ने उनसे मेरी कोई झगड़ा सा हो गया था और मैंने उनको वो गुरु महाराज ने मुझसे मुझे दूर कर दिया। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक का। और संगत जी, वो तितली जो है आए दिन मुझे नज़र आती रहती है। आज मैं क्या हुआ संगत जी, जॉब के लिए गई थी इंटरव्यू देने के लिए हसनपुर डिपो से संगत जी। तो मतलब गुरु महाराज की कृपा से मैं बहुत परेशान थी जॉब के लिए, जगह जगह धक्के खा रही थी। कभी मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, कोई भी काम कर रही थी वो काम नहीं हो रहा था। मैं बहुत परेशान हो चुके थे संगत जी। फिर एक संगत ने सत्संग में सुनाया कि अगर हम शनिवार को 5 दीवे जलाएं तो अगर हम जॉब नहीं मिल रही है तो वो जॉब मिल जाती है। तो संगत जी, संगत के भी ये सिचुएशन यही हुई थी। मैंने एक बार ही बस शनि भगवान के सामने 5 दीवे जलाए थे, तो गुरु महाराज ने उनको जॉब ब्लेस कर दी थी। ऐसी सिचुएशन मेरे साथ भी हुई है। मैंने भी एक बार शनिवार को 5 दिवे जलाए संगत जी, तो मुझे भी गुरु महाराज ने जॉब ब्लेस कर दी। शुक्राना 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 मेरे मालिक का कि गुरु महाराज ने मुझे कई जॉब दे दिलाई हैं। जो पर संगत जी कई मतलब टाइमिंग थोड़ा सा इशू हो रहा था और इसलिए पर मैं गुरु महाराज ने मुझे जॉब बहुत ब्लेस करी है। तो और संगत जी, मुझे समझ लीजिए क्या हुआ था कि मुझे कई दिनों से गुरु महाराज का मैसेज आ रहा था कि पुत्र तेरे घर में एक आत्मा का वास है। तो संगत जी, एक दिन मेरे हस्बैंड को भी मतलब कि हमारे घर में परछाई नज़र आई थी। 12 बजे करीब वो बता रहे थे कि मुझे परछाई नज़र आई थी। तो और संगत जी, वो किस चीज़ की परछाई थी मैं नहीं जानती, पर गुरु महाराज कहते हैं घर में आत्मा का वास है। तो नेचुरली बात है, हो सकता है संगत जी। पर मैं गुरु महाराज से अरदास करती हूँ कि आप जल्द से जल्द उसको निकालिए, उस आत्मा को। जब जहाँ महाशिव होते हैं तो वहाँ तो बुरी शक्तियों का तो वास ही नहीं होता। तो मैं गुरु महाराज से ही बोलूँ, गुरु महाराज आप उस आत्मा को तृप्त कीजिए और उसको यहाँ से निकालिए। मैं तो इसका मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज का, कि गुरु मुझे हमें पहले से आगाह कर देते कि बेटा तेरे साथ ये होने वाला है। तो संगत जी, अभी मैं सत्संग सुन रही थी तो सत्संग में ये भी आया कि तुझे कोई धोखा देने वाला है और तू संभल जा, तुझे कोई धोखा देने वाला है। तो संगत जी, मैंने सोचा कि मुझे कोई धोखा देगा, कह रहे ये आ रहा था कि तेरी ज़िंदगी में कोई आएगा वो तुझे धोखा देगा। तो मैंने कहा मेरी ज़िंदगी में तो संगत जी
भतीरे आए हैं, से बताऊँ तो आदमी जेंट्स वगैरह जिनका मेरा कॉन्टैक्ट रहा है, पर मैं उनसे दूर ही रहती हूँ। और मैं, क्योंकि मुझे सब चीज़ें पसंद नहीं हैं और आदमी के साथ घूमना फिरना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं सिर्फ यही बात बोलती हूँ कि मुझे किसी चीज़ की की ज़रूरत नहीं है। गुरु महाराज मेरे साथ हैं, वही मेरी समस्या का समाधान करते हैं। मैं जो भी मुझे प्रॉब्लम होती है मैं गुरु महाराज को बताती हूँ, तो मैं समस्या का समाधान हो जाता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी फिर मैंने सत्संग सुना, तो उन्होंने फिर संगत बताती है उनकी जो फ्रेंड है वो बाहर कंट्री की रहने वाली थी और उनकी बातचीत वगैरह बहुत हुई। फिर उनकी फ्रेंड को 8 लाख रुपए की ज़रूरत थी, क्योंकि उनका पति बहुत मारता पीटता था। तो उनसे वो डिवोर्स लेना चाह रही थी, तो डिवोर्स लेने के 8 लाख रुपए मांग रहा था वो। तो समझ उन्होंने अपनी फ्रेंड को बताया, उनकी फ्रेंड ने 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने को दिया। फिर बाद में पता चला वो रेड जो थी फ्रॉड थी। और इसलिए संगत जी कहते हैं जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज का विश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब हम अपने ही धोखा दे देते तो गैर क्या होगा इंसान अपना। तो संगत जी इसलिए मैं यही बोलूँगी कि हमें कभी अब अगर हमें कोई दोस्त वगैरह हमारे बनते हैं तो हम पे पहले उनको उन पे ट्रस्ट करना चाहिए, विश्वास ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो धोखा दे सकते हैं। दोस्ती है बाहर तक रखो, अपने घर में मत लाओ, ना ज़्यादा बात करो, ना उनको कुछ अपने घर की बात बताओ। मैं तो यही कहूँगी संगत जी। तो संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज ने मेरा कष्ट काटे मुझे सत्संग सुना करके। और ये भी आ रहा था कि तेरे लिवर में कैंसर हो सकता है और तेरा इन्फेक्शन जो है ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, तो तुझे पेट में कोई बीमारी हो सकती है। तो संगत जी इस तरह के मेरे गुरु महाराज सुना रहे हैं, मेरे कष्ट काट रहे हैं। तो अगली बारी मेरे साथ यही हुआ था कि मुझे इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। समझ, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ मैं इन्फेक्शन से। पता नहीं मुझे इन्फेक्शन क्यों होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा संगत जी क्यों होता है। और मैं रोज़ डेली मतलब सफाई वगैरह सब मैं ध्यान रखती हूँ, पर फिर भी मुझे पता नहीं क्यों इन्फेक्शन हो जाता है। मैं दवाइयाँ खाती रहती हूँ इन्फेक्शन की, और फिर भी ठीक नहीं होता इन्फेक्शन मुझे संगत जी। थोड़ा ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है, फिर थोड़ा ठीक होता है, फिर ठीक हो जाता है, समझ जड़ से ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो उसे गुरु महाराज का यही आ रहा था कि मैं तेरा ये जो कष्ट है वो इन्फेक्शन लंग्स इन्फेक्शन में बदल दूँगा। तो वो अल्ट्रासाउंड करने के लिए कह रहे हैं गुरुजी, तो मैं अल्ट्रासाउंड अभी करवाऊँगी संगत जी। जब गुरुजी आदेश दे रहे हैं तो हमें ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि मुझे फ़ील हो रहा है अंदर से कि हाँ मुझे इन्फेक्शन हो रहा है। क्योंकि मैं जब भी वॉशरूम वगैरह जाती हूँ तो मुझे जलन सी होती है, और नीचे हिस्से में मुझे थोड़ा सा वो अंदर मतलब कि महसूस होता है, तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ मुझे इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो गया है। तो संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि वो हमें पहले से हमारी बीमारियाँ बता देते हैं। और गुरु जी का ये भी आ रहा है तेरी आँखों का जो तेरी आँखों पर धुंधलापन आ रहा है, और धुंधलापन जो है तेरी आँख पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो ध्यान दे अपनी आँखों पर। जल प्रसाद छिड़का कर, जल प्रसाद पिया कर। तो संगत जी मैं जल प्रसाद भी छिड़कती हूँ, जल प्रसाद पीती भी हूँ। और गुरुजी कह रहे थे कि मैं तेरे जल्दी से बड़े मंदिर बनाऊँगा। अभी काफ़ी दिन हो गए संगत जी, मैं अभी सोमवार को सोची थी मतलब बड़े मंदिर जाने के लिए, पर कहते हैं जब तक गुरुजी नहीं बुलाते तो कोई जा नहीं सकता। तो क्या हुआ संगत जी बड़े कि संगत जी बड़े जो था ना बड़े मंदिर में सोमवार वाले दिन मैं जाने की सोच रही थी, पर इतनी देर में क्लाइंट का फ़ोन आ गया कि मैडम मैं आपके पास आ रही हूँ काम के लिए, तो मैं से मेरा जाना नहीं हो पाया। तो जब तक कहते गुरु महाराज की इच्छा नहीं होती उनके द्वार पे कोई नहीं जा सकता। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि इन्होंने मुझे पहले से आगाह कर देते हैं कुछ भी सिचुएशन होने वाली होती है। और मेरी बेटी का भी सत्संग सुना रहे थे कि एक लेडीज़ की बेटी के नाक में फुंसी हो गई थी, और उससे बहुत दिक्कत हो रही थी उससे उसको। और डॉक्टर्स में जाके दिखाया, तो डॉक्टर वगैरह के पास गया तो उसको ब्लड भी आने लग गया था नाक से। तो डॉक्टर ने उसको सलाह वगैरह दी ये करो वो करो। तो संगत जी उन्होंने जल प्रसाद देना स्टार्ट कराया अपनी बेटी को, और टीका लगाते थे नाक के ऊपर, तो उससे उनका जो है ठीक हो गया। तो शुक्राना मेरे मालिक का कि आपने उनकी लड़की का कष्ट काटा।
ऐसे संगत जी मैं गुरु से ही बोलूँगी कि गुरु जी मेरे बच्चों के साथ हमेशा रहिए, वो मेरे क्या आपके बच्चे हैं। और गुरु जी का ये भी मैसेज आता है कि कि बेटा पुत्र तेरे बच्चों का जो कैरियर है वो मैंने सेट कर दिया है, तू टेंशन मत ले और तेरे बच्चे बहुत तरक्की करेंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो मैं शुक्राना करती हूँ इस चीज़ का भी गुरु महाराज के सामने कि गुरु जी ने मतलब कि इतना मतलब कि हमें दाद बस की है और मतलब कि हमारी समस्या को कम कर देते हैं गुरु महाराज। और हम लोग बल्कि अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पर संगत जी मैं तो यही कहती हूँ कि हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए फ्यूचर के बारे में, क्योंकि ज़िंदगी का पल का नहीं पता। अभी देखिए पंजाब में ही उनको क्या पता था इनका सिचुएशन ऐसी होगी। कई लोगों ने इतना पैसा लगा के अपना मकान बनाया है, मतलब किसी ने मतलब कि बड़ा वो करवा डेकोरेशन वगैरह कराई थी अपने घर में अच्छा तरह, मतलब कि एक कोठी टाइप का था उसमें करवाया था। तो सर संगत जी 1 मिनट नहीं लगा, वो सब कुछ बह गया। तो इसलिए कहते हैं इंसान को भगवान के अलावा भगवान का स्मरण भी करता रहना चाहिए, अपना स्मरण भी करता रहना चाहिए। ज़िंदगी कुछ पता नहीं है भगवान का। संगत जी मैं अपना शुक्राना यही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी गुरु जी के चरणों में एक छोटा सा शुक्राना। आज बुधवार है, गणपति जी का भी दिन है और गुरु जी कहते हैं मैं गणपति जी के साथ तेरे घर में विराजमान हूँ इस समय, तेरे सारे संकट जो है मैं हर लूंगा, तू बस सच्चे दिल से मेरा शुक्राना कर। तो गुरुजी मैं आज आपका शुक्राना ये छोटा सा कर रही हूँ। गुरुजी जब मैंने आपका ये मैसेज पढ़ा तो फिर मैं नहा के जब मैं पूजा करके आपकी मैं बाहर टॉवल डालने गई, सच में गुरुजी यहाँ तो वाइट कबूतर दिखते ही नहीं है, ग्रे वाले बहुत दिखते हैं, लेकिन ग्रे की झुंड में मुझको एक वाइट कबूतर दिखा। गुरुजी आपने मुझे दर्शन दिए, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी ना थोड़ी बस अब वो संभली भी रहती है, लेकिन वो मैं परफेक्ट फील नहीं कर रही हूँ गुरुजी। गले में भी है थोड़ा और वो आईबीएस का छुड़ जाता है पेट में, तो आपको पता है गुरुजी। बस वो मेरे को लगता है जल प्रसाद रोज पीती हूँ करती तो वो बस थोड़ा खिचड़ा ठीक हो रहा है, चल रहा है, लेकिन हल्की हल्की रह रही गुरुजी। उसको जड़ से ठीक कर दो, अच्छे से ठीक कर दो। मैं ठीक से खुल के खा पी नहीं पाती हूँ गुरुजी, प्लीज। और गुरुजी आपने बोला 3 दिन तेरे भारी हैं, ध्यान से रहना। बस गुरुजी पता नहीं हर 15 दिन के बाद 2 या 3 दिन भारी हो जाते हैं। अब गुरुजी आप हो तो मैं तो हल्का भारी नहीं जानती, अब आपने सब कुछ करना, ठीक करना। अब दिन भी देखिए सितंबर खत्म हो जाएगा गुरुजी, बस अक्टूबर नवंबर 2 महीने, दिसंबर में तो आपके दोती की शादी है। तो गुरुजी अभी तैयारियां भी पूरी नहीं हुई है, तबीयत ठीक नहीं होगी तो कैसे होगा गुरुजी। बस आप जो है ना ऐसी छड़ी घुमा दो हर तरफ से कुछ ना कुछ। अब आपने गुरुजी आपके उसमें आ रहा था कि श्राद्धों में कोई सोना चांदी ये वो मत खरीदना, ये जो भी सब आपने दिया था तो गुरुजी वो सब तो ठीक है, हमने ऐसा कुछ नहीं खरीदा। तो वो महालक्ष्मी व्रत जिस दिन होता है 8वां वाला, अष्टमी थी जिस दिन, बस उस दिन बच्चों का मतलब मेजरमेंट दिया था कि वो माता का दिन है महालक्ष्मी का, तो चलो हम कुछ खरीद नहीं रहे हैं गुरुजी। तो बस उससे ही पता नहीं क्या कुछ ना कुछ तो निगेटिविटी हुई है गुरुजी। अब पता नहीं, समझ नहीं आता क्या करूं। आप कहते हो मैं फिर बस इन लोग के चक्कर में आके वो मान गई, नहीं तो मैं तो आपकी हर बात मानती हूँ गुरुजी, सब कुछ मानती हूँ, आपको पता है। मैं जाकर वहां बैठ के मंदिर में ना कर पाऊं, लेकिन जहां मैं बैठी होती हूँ मैं गुरुजी, मेरे मन में गुरुजी ही रहता है, ये आपको अच्छे से पता है गुरुजी। बस अंदर से मन उदास है थोड़ा सा, पता नहीं क्यों, वो क्यों है वो आपको पता है। मैंने सुबह आपको दोपहर में जब पूजा करी थी नहा के, तब मैंने आपसे बोला था गुरुजी, अब आप खुद समझते हो, आप उस चीज को खत्म करोगे गुरुजी। आपको पता है जब ऐसे होता है फिर मेरा मन उदास होता है, घर में ऐसे खुशी चहल पहल नहीं होती है, तो गुरुजी ये सब ठीक कर दो बस। और बस गुरुजी अब मैं और क्या कहूँ आपको, बस ये छोटा सा ही करना था आज शुक्राना।
और आपके चरणों में ये छोटा सा शुक्राना मैं ही समापन करती हूँ आपके गुरु मंत्र के साथ। गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा जी। मेरा 42 शुक्राना सत्संग है गुरुपा। गुरु जी का मुँह मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। मेरे गुरुपा जदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा आपका। लाखों करोड़ों बार शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा आप मैसेज भेजते हो कि संगत जी आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ, जो भी मेरा शुक्राना करेगा गुरुपा मैं उनके सबके घर में ज़रूर आऊँगा। जय गुरु जी, आप हमारे घर में ज़रूर आना गुरुपा जी। आपका ही घर है, आपका ही दिया हुआ घर है गुरुपा जी, आपका ही घर है गुरुपा। आप एक बार हमारे घर आना गुरुपा, फिर कभी जाना ही नहीं गुरुपा। जहाँ ही रहना हमारे साथ ही रहना गुरुपा, हमारे साथ ही रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैंने आपसे पहले भी अर्जी लगाई थी कि जो मेरे छोटे बेटे का काम छूट गया 20 तारीख तो गुरुपा उसको उससे भी बढ़िया काम दिलाना गुरुपा, बढ़िया जॉब दिलाना गुरुपा। उसको परेशान मत होने देना गुरुपा, जो आपका ही बेटा है गुरुपा। और बड़े बेटे ने भी अरदास लगाई है गुरुपा, उसकी को पता नहीं कौन सा कष्ट है गुरुपा, उसकी अरदास पूरी नहीं हो रही गुरुपा। उस पर कृपा कर दो गुरुपा, उसको आपकी कृपा की बहुत ज़रूरत है गुरुपा। और गुरुपा वो फिर से बीमार हो गया गुरुपा, उसकी तबीयत ख़राब हो गई गुरुपा, फिर उसको फीवर आ गया गुरुपा। वो 1-2 हफ्ता ही निकलता है गुरुपा, फिर बीमार हो जाता है गुरुपा। समझ नहीं आती उसको इतना क्यों बीमार हो रहा है गुरुपा। उसकी हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा, और छोटे बेटे की हेल्थ ब्लेस करो, और उसकी अरदास पूरी करो गुरुपा। बड़े बेटे की अरदास पूरी करो गुरुपा, और छोटे की भी अरदास पूरी करना। उसका जो भी उसके मन में है वही उसको जॉब दिलाना गुरुपा, और मन लगाकर जॉब करे गुरुपा। दोनों बेटों की आप पकड़ना गुरुपा, आप पकड़ोगे तो कभी नहीं छोड़ोगे गुरुपा। आप कसकर उसकी बाँह पकड़ना गुरुपा। आप कहते हो ना मैंने आपके बेटे को गोदी में उठा लिया गुरुपा, उसकी बाँह पकड़ी हुई है गुरुपा। ऐसे ही अपने बेटों की बाँह पकड़ कर रखना गुरुपा, ऐसे ही बाँह पकड़ कर रखना गुरुपा। और जो मेरे पति अंकल में गुरुपा इतना गुस्सा आता है बिन मतलब गुरुपा, परसों में इतनी शुक्रवार को इतनी लड़ाई करी गुरुपा, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी आई गुरुपा। 10 मिनट इतनी लड़ाई हुई। चलो गुरुपा अपनी आपकी इतनी कृपा हुई कि 10 मिनट में ही लड़ाई शांत हो गई गुरुपा। हमें तो पता ही लगा किस बात पर लड़े हैं, क्यों लड़े हैं गुरुपा। उसका गुस्सा शांत करो गुरुपा। कभी तो वो इतना शांत हो जाते हैं गुरुपा, कभी इतने गुस्से में आ जाते हैं गुरुपा, उनका पता ही नहीं चलता गुरुपा। जो भी उनका गलत दोस्त है गुरुपा, उनसे भी उसका दोस्ती छड़ाओ गुरुपा। गुरुपा कृपा कर दो उनकी दोस्त
जाओ गुरुपा, मैंने पहले भी आपको बोला था जो उनको गलत आते हैं गुरुपा, आप समझते हो ना, उसकी वो आते छुड़वा दो गुरुपा। मैं ऐसे नहीं बोल सकती गुरुपा, सबके सामने नहीं बोल सकती गुरुपा। उसकी आरती हटा दो गुरुपा, उसका स्वभाव में तब्दीली ला दो, उसका गुस्सा शांत कर दो गुरुपा। मेरे को भी कभी कभी गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है गुरुपा, मैं अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल कर रही हूँ गुरुपा। मेरे को पूरा ही कंट्रोल करना सिखा दो गुरुपा, मैं कभी किसी को गलत ना बोलूँ गुरुपा। कभी कभी तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है गुरुपा, मेरे गुस्से पे कंट्रोल करा दो गुरुपा, कंट्रोल करा दो और पति अंकल के गुस्से पर भी कंट्रोल करा दो। सुख शांति कर दो गुरुपा, सुख शांति रखो गुरुपा घर में। पहले तो गुरुपा बहुत सुख शांति चल रही थी, मैंने पहले भी सत्संग में बताया था कि अब गुरुपा ठीक है, लग रहा कि घर है गुरुपा। पहले भी बहुत लड़ाइयाँ झगड़े होते थे गुरुपा, मैं आपको अरदास लगाई थी कि अब बहुत अच्छा घर चल रहा है, ऐसे ही चलाना गुरुपा। पता नहीं शुक्रवार को क्या हुआ गुरुपा, मेरे को तो आप नहीं समझ आई, इतना गुस्सा कहाँ से आ गया। चलो गुरुपा आपने फिर भी शांत करवा दिया, कोई होगी नेगेटिविटी जो हमारे घर में आ गई। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। ऐसे ही हमारी बाँह पकड़ कर रखना गुरुपा, सारे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। हाँ जी, मैं रात के समय 8:26 पर आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तब तक लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत को भी जय गुरु जी। और जो आंटी अंकल हमारा मेरा सत्संग शेयर करते हैं उसको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु की उन पर भी कृपा करने गुरु जी, अपनी सारी संगत पर ही कृपा करने गुरु जी, अपनी कृपा का हाथ रखना गुरु जी। मैं बहुत ही 2-3 दिन से बहुत परेशान हूँ गुरु जी। गुरु जी, आपने मुझे मैसेज भी किया था कि आप दिल के बहुत साफ हो, पर जो आप कड़वी जबान या कोई गलत बोल, मैं गुरु जी आपको पहले बता रही हूँ कि मेरे को भी इतना गुस्सा आता है, कई बार मैं गलत शब्द बोल देती हूँ, उस पर कंट्रोल कर लो गुरुपा। कंट्रोल भी आप ही कराने वाले हो गुरुपा, आप ही करवाना गुरुपा। मैं किसी का बुरा तो नहीं सोचती गुरुपा, ये तो आपको मालूम है ना, मैं दिल की साफ हूँ, मैं किसी का माड़ा नहीं कर सकती। ना ही आप मेरे को करवाना, ना मेरे परिवार से, बच्चों से, किसी से भी किसी का माड़ा ना करवाना गुरुपा। गुरुपा इस पर भी मेरा कंट्रोल कर दो, मैं किसी को गलत बोल लूँ, जो कि मेरे को बोल भी जाए 2 शब्द गुरुपा, मैं तभी भी ना बोलूँ। मैं अपने आप पे पूरा कंट्रोल करती हूँ, इसको कुछ नहीं कहना गुरुपा। पता नहीं फिर भी क्यों मुंह से कोई कड़वा शब्द निकल जाता है गुरुपा, किसी के दिल में लग जाता है गुरुपा। आप कहते हो कि वो आपको श्राप दे देते हैं गुरुपा, इस पर भी मेरा कंट्रोल गुरुपा आप ही करवा सकते हो, आप ही करवाना। मैं किसी को भी माड़ा ना बोलूँ गुरुपा, जो हमें गलत कहे गुरुपा उसको भी आप ही रोकना गुरुपा, वो भी गलत ना कहे और हम भी किसी को गलत ना कहे गुरुपा, उसकी जुबान पर भी आप ही गुरु जी आकर बैठ जाना कि वो गलत ना बोले गुरुपा। सही बात है गुरुपा, ना हम किसी को माड़ा नहीं बोल सकते गुरुपा, गलत नहीं बोल सकते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बात ये है कि मैं 5-6 दिन पहले ही शुक्राना किया था मैंने,
शुक्राना करने के बाद मुझे टेलीपैथी हुई गुरुजी की, तुम्हारा मैंने इतना बड़ा काम बना दिया और तुमने शुक्राना नहीं किया। तो संगत जी मुझे तुरंत याद आया कि मुझे इसके बारे में तो शुक्राना गुरुजी का किया ही नहीं। वाकई में ही मुझे मैसेज आ रहे थे कि तुम्हारा बहुत बड़ा काम बनने वाला है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। और संगत जी वाकई में ही गुरुजी ने मेरा एक बहुत बड़ा काम बनाया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो बन पाएगा। और गुरुजी ने मुझे ये भी कहा था कि तुम्हारे लिए तो मैं वहाँ से भी चीज़ तुम्हें किस्मत में ला दूंगा, जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है वो भी तुम्हें ला दूंगा। तो संगत की बात यह है कि हमारा घर चार हिस्सों में बंटा हुआ है, मतलब कि 4 जानों के नाम पर घर है हमारा। मेरा देवर अपना हिस्सा ले गया, लेकिन हमारा जो हिस्सा है वो कोई देने के लिए हमें मन में तैयार नहीं था। वो ऐसा था कि सारा हिस्सा हमारा 2 पोर्शन का प्लाट है कि मेरा देवर और नंद ही बांट लें, ताकि मेरी शादीशुदा जो नंद है वो यहाँ अपने मायके में आकर रहने लगे और ट्यूशनें पढ़ाती है वो ट्यूशनें पढ़ाए इसमें। और मेरा देवर भी जो ऊपरला पोर्शन है वो किराए पर चढ़ा कर उसके फ्री के पैसे खाए। और ये लोग इसमें मेरे सासुर ससुर भी शामिल थे। तो वो बात ये अपनी जुबान से तो कह नहीं रहे थे, लेकिन मेरे पति और मुझ पर बहुत टाइम से 20 सालों से ब्लैक मैजिक हो रहे थे ताकि हमें कोई बीमारी लग जाए और मर जाएं। तो इन लोगों का काफ़ी हद तक ये कामयाबी हुए। मेरे पति को खिलाया पिलाया भी, कपड़े भी चोरी किए गए। मेरे पति की किडनियाँ खराब हो गई थी, जिस वजह से हमने काफ़ी स्ट्रगल किया। तो ये लोग ये बात अपने मन से नहीं कहना चाह रहे थे मुंह से, लेकिन मन में इनके यही चल रहा था कि हम इनको घर का एक हिस्सा भी ना दें। तो मेरे गुरुजी की कृपा से आज सारा घर हमारे नाम पर हो गया रजिस्ट्री, जिसकी मुझे आस नहीं थी, क्योंकि सरकारी दस्तावेज़ों में भी एक बार घर की रजिस्ट्री एक बार हो जाए तो दोबारा नहीं बनती। तो सरकार की तरफ से भी हमें कोई ऐसी आस नहीं थी कि ये घर हमारा बन पाएगा। मैंने तो यही सोचा था कि मेरे नाम पर ये घर कभी होगा नहीं और हम तो ऐसे ही मरमरा जाएंगे और बाद में हड़पने वाले इस घर को हड़प लेंगे। तो मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। जो काम मैंने सोचा नहीं था वाकई में ही गुरुजी ने मेरा काम वो बना दिया जो मैंने सोचा था कि ज़िंदगी में कभी बनेगा नहीं। संगत जी 20 साल हमारी शादी को हो गए। 20 साल की ज़िंदगी इंसान की और होती है, इससे कहाँ वो कैसे कहाँ जीता है, या फिर कहाँ घर परिवार प्रॉपर्टी के लिए कहाँ वो लड़ पाता है। इतनी हिम्मत नहीं रहती, बुढ़ापा आ जाता है। तो सही टाइम पर गुरुजी ने हमें हमारा हक दिलवा दिया। और मुझे गुरुजी के मैसेज आते रहते थे कि तुम्हारा हक तुम्हारा ही रहेगा, जो तुम्हारा है वो किसी और का नहीं हो सकता। तो मैं लोगों के सोचती कि लोगों के घर उनके नाम पर हो गए, उन्होंने नए घर ले लिए, नई गाड़ी ले ली, पता नहीं हमारा दिन जे कब आएगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने अपनी बेटी की फरियाद सुन ली, जो मैंने कभी गुरुजी के आगे की भी नहीं थी, बस मन में सोचती थी, मन में घुटती रहती थी। तो ऐसी संगत जी एक बार मैंने सत्संग सुना सुबह सुबह गुरुजी का। उसमें एक संगत ने कहा कि मुझे ओम रूप में दर्शन हुए। तो मेरे मन में ऐसे थोड़ा सा आया कि गुरुजी ने हमें तो कभी ओम रूप में दर्शन नहीं दिए, पता नहीं ओम रूप में जो वह दर्शन देते हैं वो कैसे होते हैं। तो संगत जी मुझे जब मैं दूसरे कमरे में गई तो वहाँ फर्श पर गुरुजी ने मुझे उसी दिन थोड़े टाइम बाद ओम रूप में दर्शन दिए। तो थोड़े दिन बाद गुरुजी की टेलीपैथी हुई कि तुम्हारे घर में मैंने ओम रूप में दर्शन दिए थे, तुमने उसे इग्नोर कर दिया। तो गुरुजी मैंने इग्नोर तो नहीं किया, मैं क्या करती उस घर में, मतलब कि उस जगह पर मैं मंदिर भी नहीं बना सकती, वो हमारा रास्ता है आने जाने का। वहाँ पर ओम रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। तो एक दिन मैंने संगत जी गुरुजी को मोबाइल पर ही चाय का प्रसाद लगाया। जब मैं चाय पी रही थी तो चाय रूप में गुरुजी ने मुझे चाय में भी ओम के दर्शन दिए। तो एक बार मैं मायके में गई हुई थी, मेरी भांजी 3 समोसे लेके आई,
तो हमने समोसे और चाय बनाई, तो मैंने 2 ग्लास में चाय और 3 समोसे गुरुजी के आगे रख दिए कि गुरुजी प्लीज़ आप स्वीकार कीजिए, जहाँ आपका कोई स्वरूप भी नहीं है। मैंने मोबाइल के सामने ही गुरुजी के सामने समोसे रखे संगत जी। तो क्या हुआ कि जब हम समोसे खाने लगे प्रसाद लगाने के बाद, 3 समोसों में से 1 समोसे में संगत जी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उँगली उसमें चुभो दी हो, जैसे उँगली से समोसे में गली हुई पड़ी थी संगत जी, जैसे किसी ने उँगली उसमें चुभोई हो। मैंने अपनी भांजी को भी दिखाया, देखो ये पहली बार है ऐसा कि जैसे किसी ने इसमें उँगली चुभोई हो, समोसे में बिल्कुल गोल गोल सी गली है। तो मेरी भांजी ने कहा कि वैसे ही होगा जैसे समोसे वाला भाई समोसे बनाता है, उसकी उंगली इसमें चुभ गई होगी। लेकिन संगत जी मैं समझ गई थी कि ये मेरे गुरुजी ने मुझे मेरे प्रसाद को स्वीकार कर लिया है, मुझे ब्लेसिंग दी है, मुझे मेरे समोसों को प्रसाद लगाकर मेरे समोसों का प्रसाद लगाकर मुझे ब्लेस किया है। तो जय गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुपा महाराज गुरुजी, आपने मुझे अपने चरणों की धूल बनाया, ऐसे ही कृपा बना के रखना, कभी मेरा साथ मत छोड़ना, वरना मैं तो जी नहीं पाऊंगी। प्लीज़ गुरुजी मेरा साथ हर वक्त निभाना। बस एक मन में आस और है, जैसे मेरे भाई को उसके उसके सामने असली चेहरे ला दिए। कुछ लोग उसको अपना अपना कहते थे, लेकिन उसको अपना मानते नहीं थे, उसका पैसा प्रॉपर्टी खाना चाह रहे थे। तो मेरे भाई के सामने उन लोगों के सामने चेहरे आए। वो चाहता है कि मैं अब इन लोगों को कभी अपने घर में घुसने ना दूं। वैसे मेरे पति के साथ जो भी धोखा कर रहे हैं, इसके बहन भाई माता पिता, मेरे पति की बुद्धि खोल दो प्लीज़ गुरुजी। मेरे मन में हर वक्त टेंशन रहती है कि मेरा पति हम दोनों के बीच बहुत प्यार था, एक दूसरे की सांसों के हम मोहताज थे, कि कहीं मैं अपने पति के प्यार को पाए बिना ही ना मर जाऊं। तो प्लीज़ गुरुजी मैं अपने पति के प्यार को पाना चाहती हूँ, पहले की तरह जैसे हम एक दूसरे में बहुत समझदारी थी, प्यार था, इज्जतमान था, वैसे ही वापस लौट आए। इसका वशीकरण तोड़ दो, इसको अपनी उंगलियों पर नचाने वाले जो भी इसके बहन है, भाई है, माँ है, उसका चेहरा सच में इसके सामने आ जाए। तो जैसे ही इसके सामने उनके चेहरे आए, वो उस तरीके से इन लोगों को ट्रीट करे। प्लीज़ गुरुजी सबके वशीकरण तोड़ना, मेरे भाई बहनों की बीमारियां तोड़ना, नशे छुड़वाना, दवाइयाँ छुड़वाना, मेरे भाई बहन माँ पति बच्ची जीजा भांजी सब पर सबकी रक्षा करना, ब्लेस करना, हमारा सबका साथ बना रहे, हमारे बीच में कोई दरार पैदा ना कर सके। सारी संगतों को ब्लेस करना, आंटी जी अंकल जी को ब्लेस करना। कोई गलती होगी हो बोलने में तो माफ़ करना प्लीज़ संगत जी। आगे मैं साफ बोलती थी, पता नहीं अब थोड़ा सा बोलते बोलते मैं हकलाने लगी हूँ, पता नहीं क्या बात है, पता नहीं एक्टिविटी है ये कोई, शायद एकदम से मैं क्लियर नहीं बोल पाती। तो बोलने में कोई गलती हो गई तो माफ़ करना। सबकी रक्षा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबकी अरदासें पूरी करना। मंत्र जाप करूंगी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी जय सदा गुरुजी, सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं आपके सामने फिर से एक शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। और सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के बहुत बहुत शुक्राने, हर चीज़ का शुक्राना। पता नहीं जैसे गुरु जी परीक्षा ले रहे हैं, कुछ दिनों से तो ऐसे ही लग रहा है, पर गुरु जी का शुक्राना भी है कि गुरु जी अगर एक काम बंद करते दूसरा वो अपने आप ही खोल देते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना कि मेरे मन में एक बहुत शंका थी और गुरु जी ने एकदम से ही मेरा दूसरा काम बना दिया। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जो आपको सही लगे गुरु जी वही करो, बस आपके हवाले सब कुछ है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हम लोग अभी गुरु जी कहते हैं जो पूरी हो जाए तो शेयर करनी होती हैं। तो बस मैं गुरु जी से अरदास की है कि गुरु जी कुछ चीज़ें आपके हवाले हैं। हम मानते हैं आपको, हम बहुत प्यार करते हैं गुरु जी से। बस अपने बच्चों को जैसे आपको रखना, एक पिता अपने बच्चों को रखना चाहता है, वैसे आप अपने आप जो मर्जी आपको सही लगे वो करें। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना।
बस गुरुजी पल पल पे समझाते हैं कि घमंड नहीं करना। तो शायद कभी कभी मन में कुछ आ भी जाती है भावना, पर गुरुजी अपने वचनों से, अपनी टेलीपैथी के थ्रू ना संगत जी हमको समझा देते हैं, बेटा तूने कोई घमंड नहीं करना, सब कुछ करने वाले वही हैं। अगर वो तुमसे करवा रहे हैं तो बस शुक्राना करती जा। और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी मुझे बस इसी तरह से ब्लेस करते रहें। संगत जी अभी मैं अपना एक शुक्राना सत्संग संपूर्ण करती हूँ, फिर मैं आपके साथ एक और शुक्राना सत्संग के साथ, एक क्या बहुत सारी शुक्राना सत्संग के साथ आऊँगी। गुरुजी से बहुत अरदासें लगाई हुई हैं, गुरुजी अपने आप सब पूरे करन। और गुरुजी बस बारिश को रोक दीजिए और पंजाब में जो प्रॉब्लम आई वो सॉल्व हो जाए। बस एक ये भी आस आपसे ही है, आपके सारे बच्चे हैं, किसी से गलती हो गई है हम लोगों से या इन लोग सबसे हुई है तो उसके लिए माफ़ करें। तो संगत जी मैं चाहती हूँ कि आप सब भी गुरुजी से अरदास करें कि ये सब पंजाब में जो हो रहा है, मैम बिलोंग्स टू अमृतसर, तो हमारे एरिया में तो अभी नहीं है ऐसा कुछ, बट फिर भी आसपास जो है गाँव को देखकर बहुत बुरा लगता है। तो गुरुजी से अरदास है आप सब भी प्लीज़ करें कि गुरुजी इन सबको बस अपना गुस्सा शांत करें, प्रकृति को शांत करें, सब ठीक हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी ये मेरा क्या, दुनिया में गुरुजी का ये परिवार भी उनके हवाले है। मेरे हस्बैंड अंकल, उनको सद्बुद्धि देना भी गुरुजी के, उनका वशीकरण काटना भी गुरुजी के हवाले है। बस गुरुजी और अपने दूसरे अंकल को भी आप ब्लेस करते रहना, आगे बढ़ाते रहना। बस गुरुजी मेरे माँ बाप को, मेरे भाई को भी आप ब्लेस करते रहना। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरी कृपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।